बाढ़, बारिश, भूकंप, सुनामी, दो देशों के बीच युद्ध, हिंसक प्रदर्शन, सत्ता परिवर्तन, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। 2025 में हमने ये तमाम चीजें देख ली। अभी 3.5 महीना इस साल को बाकी है, बहुत कुछ घटना अभी बाकी है। देखिए, ये तमाम घटनाएं हैं जिन पर मनुष्य का कोई वश तो नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी। जो 2025 में जो हम देख रहे हैं घटते हुए, और उसकी भविष्यवाणी जिन लोगों ने की थी वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है पूजा भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड मेडलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो बातें होती है वो कितने सटीक जाती है। और हमारे ही शो में पूजा भाटिया ने जनवरी के महीने में कहा था कि क्या क्या देश और दुनिया में इस बार होने वाला है। भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आपदा आने वाली है भारत में भी, किस इलाके में, वो भी इन्होंने बताया था। और वो सारी बातें सच होती देखी, हमने अपनी आंखों से देखी। हमारे साथ पंडित प्रकाश जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इनके परिचय की भी कोई जरूरत नहीं है, हर जगह छाए रहते हैं, स्पेशली आप तो मीडिया में बहुत ही छाए रहते हैं। और आप जो कहते हैं वो सच हो जाता है और आप वायरल हो जाते हैं, या फिर वायरल होते हैं इसलिए कुछ सच हो जाता है, पता नहीं। चलिए आज जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। आज हम बात ये करेंगे कि अभी 3-3.5 महीने का वक्त इस साल में बाकी है, और क्या क्या हम देखने वाले हैं और क्या हो सकता है। जो ग्रह नक्षत्र हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं भारत के लिए, विश्व के लिए, भारत में जो आम और खास लोग हैं उनके लिए अगला 3-3.5 महीना कैसा रहने वाला है। पूजा जी, आपसे शुरुआत करें। जी बिल्कुल। और क्या देखने वाले हैं? देखिए, मंगल का दंगल अभी बाकी है। अब साल की शुरुआत बिल्कुल बाकी है। साल की शुरुआत 2025 में हमने बोला था कि साल का टोटल 9 है, मंगल का साल है। भूकंप, अर्थक्वेक, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, अग्निकांड, एयर एक्सीडेंट्स, ये सब होंगे, और ये सब हुए भी। आपने देखा होगा कि अब तक हम सितंबर में बैठे हैं और इस साल 3 मेजर प्लैनेट्स का चेंज हुआ था। ठीक है, एक तो शनि का राशि परिवर्तन हुआ, गुरु का राशि परिवर्तन हुआ, साथ में राहु का राशि परिवर्तन हुआ। शनि का मीन राशि में गोचर होना, जल तत्व की राशि में गोचर होने के बाद आप देखिए कितनी सुनामी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, वाटर रिलेटेड, फ्लड रिलेटेड, क्लाउड बर्स्ट की हमें कितनी खबरें आई ऐसे। और साथ ही हमारा बीच में 51 दिन तक जब हमारा शनि और राहु श्रापित योग बना था, कॉम्बिनेशन बना था, उस समय में हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हमें देखने को मिला, जो हमने पहले ही बोला था कि ये 51 दिन जो है बहुत क्रूशल है। उसके बाद मंगल केतु का कॉम्बिनेशन आया, अंगारक योग बना, उसमें भी हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिले। तो अगर अभी मैं देख रही हूँ तो अभी देखिए 7 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण हमारा गया है, चंद्र ग्रहण गया है, और उसके बाद 15 दिन में अभी हमारा 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी है। तो अभी की जो ग्रह की स्थितियां हैं बहुत फेवरेबल नहीं है। अभी भी हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अभी आप देखिए मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, तुला राशि में मंगल जाएगा। उसके अलावा चंद्र ग्रहण की सिचुएशन जो है, गुरुदेव बृहस्पति हमारे अतिचारी हैं, और गुरुदेव बृहस्पति जो है नवंबर में वक्री अवस्था में आएंगे। शनिदेव ऑलरेडी वक्री हैं, तो जब गुरुदेव अतिचारी होकर वक्री अवस्था में जाते हैं, युद्ध जैसी स्थितियां फिर बढ़ती हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि नवंबर का महीना जो आने वाला है, जी बिल्कुल, वो टेंशन लेकर के आ सकता है। नवंबर का महीना ही नहीं, नवंबर के आगे देखिए हम सोच रहे हैं कि साल 2025 मंगल का साल है, 2025 खत्म, दिसंबर खत्म, तो ये सब आपदाएं भी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं विक्रम संवत 2082 चल रहा है, और ये विक्रम संवत रहेगा अगले मार्च तक। जी हाँ, तो मार्च तक का समय काफ़ी कठिन है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉर लाइक सिचुएशन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल असैसिनेशन। आप डरा रही हैं वैसे? मैं जो बता रही हूँ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैलकुलेशन है, बिल्कुल उन्हीं की कैलकुलेशन है। और सत्ता पलट का भी योग है। आप देखिए जिस तरह से हमारे देश में भी गवर्नमेंट में चैलेंजेस आएंगे बड़े जबरदस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हमने कुंडली देखी है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत चैलेंजेस अभी आएंगे। चलिए इस पर विस्तार से बात करेंगे। जी, पंडित प्रकाश जोशी के पास चलूंगी मैं आपसे भी वही सवाल। हमने भूकंप,
सुनामी, उत्तराखंड में आपदा, हिमाचल में बादल फटना, ये सब कुछ देखा। हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल भी हम देख रहे हैं, वहां सत्ता परिवर्तन, हिंसक झड़पें। अगला जो वक्त है 2025 का, ये और क्या दिखाने वाला है? देखिए कोई जैसा, बड़ी घटना जिस हाँ, तरफ मैं इशारा पहले दर्शकों को ये बता देता हूँ, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को, कि पूजा जी और हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा अंतर है, लेकिन रिजल्ट सेम है। जैसे ये मंगल का साल बोल रही हैं, ये भी अपनी जगह पे सही है। जब इसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल करेंगे तो 9 नंबर है, तो इनका तो तर्क ही है। हमारा जो है, हम जो है वो मेदनीय शास्त्र, जो ज्योतिष की एक और विद्या है कि क्षितिज में क्या हो रहा है, कुछ देश में क्या होगा, जन आंदोलन होगा नहीं होगा, भूकंप होंगे, बाढ़ की घटनाएं होंगी, बीमारियां फैलेंगी या नहीं फैलेंगी, तो इसका एक अलग शास्त्र है, उसको कहते हैं मेदनीय शास्त्र। तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार किसी भी कह लीजिए कि किसी भी साल का राजा अगर सूर्य होंगे, मंत्री भी सूर्य हैं। अब सूर्य क्या है, गर्म ग्रह है, तो आपने देखा होगा कि जून तक बहुत सारी गर्मियों वाली स्थितियां बनी। भारत के अंदर भी देखेंगे तो गर्मी बहुत चरम सीमा पे थी। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ही जून के बाद आप देखेंगे कि बारिश ही बारिश हर जगह पे, आपके उत्तराखंड के अंदर, आपके हिमाचल के अंदर, आपके बहुत सारे देशों के अंदर, प्रदेशों के अंदर इतनी ज़्यादा आपदाएं आ गई पानी से जुड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो साल है बहुत ज़्यादा गर्मी का भी रहा और बहुत ज़्यादा बारिश का भी रहा, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य ही मंत्री है। तो सूर्य ने आधा साल तो गर्म किया, सोने के जो रेट हैं वो 1 लाख से ऊपर चले गए, ठीक है ना। युद्ध वाली स्थितियां आपने देखी, क्योंकि खप्पर योग बन रहा है। अभी भी इस वक्त भी जब हम बैठे हैं तो खप्पर योग बना हुआ है, यानी खप्पर योग 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार जब भी बन जाते हैं। और इस साल 2 बार खप्पर योग बना है, एक तो मार्च से लेकर जुलाई के बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और हम लोगों ने मेरे हिसाब से नवंबर या अक्टूबर 2024 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये युद्ध होने वाला है। बहुत से चैनलों ने खिल्लियां भी उठाई, बहुत से यूट्यूबर ने हमारे विपरीत भी वीडियो डाली कि कैसे बोल सकते हैं, लेकिन युद्ध हुआ ना, युद्ध हुआ। फिर उसके बाद दोबारा हमें चैनल में बुलाया गया, फिर हमने ये मेदनीय ज्योतिष से ये बताया कि अमेरिका के दबाव पे ये युद्ध शांत हो जाएगा, तब भी खिल्लियां उड़ी, लेकिन बात वही हुई, वो तो वही जो राम रची रहा था। भारत की सरकार नहीं मानती इस बात को। भारत की सरकार ना माने, लेकिन हमारा कर्तव्य है अपने ज्योतिष विज्ञान को आगे लाना। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन मेदनीय ज्योतिष की दे देता हूं। पहला चीज अगर हम देखे जाए तो ये मैं बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन हमने पूरी की है, दर्शक भी देख सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो मेदनीय ज्योतिष का अभ्यासक है, जो स्टूडेंट है, वो भी मेरे भांति ही प्रिडिक्शन कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें जगत कुंडली, वर्ष कुंडली निकाली जाती है, उसके अनुसार अभी क्या है, 11 जुलाई से लेकर और 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बन रहा है। तो विश्व में घटनाएं होती ही रहेगी। अभी पड़ोसी देश में नेपाल में घटना हो गई, अभी आपको कुछ और भी सुनने को मिलेगी, अभी फ्रांस में भी हो गई। अभी आप समझिए कि 7 अक्टूबर तक, जब तक ये खप्पर योग है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी देश की चीजें आपको सुनने को मिलेगी। क्या उसका असर भारत पर भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, भारत के अंदर भी उसका असर होगा। खप्पर योग में भारत में प्राकृतिक प्रकोप की स्थितियां ज्यादा बन जाएगी, यानी अभी प्राकृतिक प्रकोप जैसा चल रहा है उससे अभी 7 अक्टूबर तक मुक्ति नहीं है। कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं भारत के अंदर भी आती रहेंगी। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, वो 8 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में बनेगा। उसमें भी प्राकृतिक आपदा के योग आपके बन रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, 7 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर के बीच में 5 मंगलवार पड़ेंगे। अब इससे क्या होगा, हवाई दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। यानी आप मेरी डेट भी नोट करके रखें दर्शक, 5 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर के बीच में हवाई दुर्घटनाएं होते हुए विश्व में आप देखेंगे। विश्व में किसी नेता का सत्ता परिवर्तन होते हुए, नेता को भागते हुए, नेता के साथ कोई अरेस्ट होते हुए आप देखेंगे। देखिए, आप 7 अक्टूबर तक में कह रहे हैं, हाँ, विश्व में 7 अक्टूबर से ऐसा ही कह रही है, हाँ, लेकिन ये तो भारत में भी चिता रही है कि यहाँ पर भी सरकार के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है। देखिए, जब कोई भविष्यवाणी होती है, हम कई बार उस पर यकीन नहीं करते और यकीन करना मुश्किल भी होता है। जो चीजें दिख नहीं रही, जिनका अस्तित्व नहीं दिख रहा है, उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। लेकिन आप दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने दावे को लेकर। जी, हम इसलिए कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी घटनाएं सत्य हुई हैं
हमारे YouTube चैनल में भी आप जाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं, तो ट्रम्प के अब आना, जो ट्रम्प देश दुनिया की बात करें, इसमें भारत भी हो सकता है? भारत का जो क्लाइमेक्स आ रहा है या भारत जो सीन के अंदर आ रहे हैं वो 6 नवंबर के बाद है। 6 नवंबर से और 4 दिसंबर तक जो है 5 गुरुवार पढ़ने से कहीं ना कहीं पहले तो मुस्लिम देश सीरिया, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, लेबनान में बम विस्फोट की घटनाएं आपको सुनाई देंगी, आतंकवादी घटनाएं इस समय पे सुनाई देंगी। साथ ही साथ भारत के अंदर भूकंप की स्थिति बनेगी। भारत के तटीय राज्य के अंदर कोई ना कोई सुनामी या जल प्रकोप की स्थितियां आपको सुनाई देगी 6 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में, क्योंकि इस समय पे 5 गुरुवार बन रहे हैं और बृहस्पति का भी अतिचारी परिवर्तन, बृहस्पति भी कर्क राशि में आ जाएंगे। अब कर्क राशि में 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आएंगे, तो कोई भी शुभ ग्रह अगर 2-3 महीने के लिए आता है वो शुभ नहीं होता, वो खराब ही रिजल्ट देता है। तो इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही है। जी, अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। आपने कहा आपने उनकी भी कुंडली पढ़ी हुई है, हमारे शो में भी आपने उनके बारे में बताया था जी, आगे आने वाले दिन उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो ये 2025 उम्र भी हो रही है, हालांकि बहुत सारे फ्रंट पर अभी प्रधानमंत्री खुद उन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और कभी कभी थक जाने के बाद भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की यदि हम बात करते हैं तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, और लगन में ही मंगल और चंद्रमा का शुभ संयोग बन रहा है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, और उनकी मंगल की ही महादशा चल रही है। अब देखिए, मंगल जो होता है एग्रेशन का कारक होता है, मंगल ऊर्जा का कारक, साहस का कारक होता है। तो आप देखिए कितने तरह के साहसिक कार्य उन्होंने अब तक किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, और जो पाकिस्तान को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये भी मैं बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। ये आप मार्च तक ही देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा विक्रम संवत 2082 मार्च तक है। तो आप देखिएगा समवेयर बिटवीन अक्टूबर टू मार्च ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी होगा। और यहाँ पे आप देखना कि बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत योजनाएं बनेंगी। और जिस तरह से मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कितनी तरह की रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। आपने देखा है कि आप वो नीले ड्रम वाली जो आजकल स्टोरीज चल रही हैं, और जिस तरह से ये राजा का भी केस हुआ था, तो इससे रिलेटेड अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे लॉज भी बनेंगे हमारे इसमें। जो संबंध बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा भरोसे वाले हैं, उनमें भरोसा तोड़ना, धोखेबाजी की घटनाएं बढ़ेंगी, डिवोर्स के केसेस बढ़ेंगे, सर्जरीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अब जैसे इंडिया में अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी हमारी मंगल की महादशा स्टार्ट हो जाएगी, मंगल की दशा आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें भी आप देखेंगे कि मंगल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, राइट, बट अब आप देखेंगे आर्म्स एंड एम्युनिशन, डिफेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसमें इंडिया एडवांस करना स्टार्ट कर देगा। जो रिसेंट ग्रहण गया है, तो ट्रम्प के सप्तम भाव में ग्रहण लगा है। सप्तम भाव जो होता है ना, आपकी इमेज का होता है, इमेज इनकी खराब होती जा रही है। नोबेल पुरस्कार मिलेगा उन्हें? चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्रसिद्धि है वो घटती हुई नजर आ रही है। यूएस में बहुत मेजर इनके अगेंस्ट रेवोल्यूशंस होने के चांसेस है मार्च तक। ट्रम्प ने जो निर्णय लिए हैं वो सोच समझ के नहीं लिए हैं, और इससे बड़ी दिक्कत होगी। एक तो वित्तीय आपको बहुत समस्या होगी, प्लस अपयश आपको सहना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये तो वहाँ के अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं, हाँ, अपयश सहना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के जानकार है वो भी बता रहे हैं कि ट्रम्प ने अपनी, और ये जो सूर्य ग्रहण है, न सिर्फ आर्थिक क्षति पहुंचाई अमेरिका को, नौकरियां वहां जा रही है, बल्कि अपनी इमेज को भी उन्होंने खतरे में डाल दिया है। इमेज को ग्रहण लगाने वाला ये सूर्य ग्रहण आने वाला है इनका 21 तारीख को जो आएगा, वो ट्रम्प की बहुत ज्यादा बदनामी कराएगा। इनको अपने फैसले को वापस लेना पड़ेगा या तोड़ मोड़ के करना पड़ेगा भारत के सामने, और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता ट्रम्प के पास। अगला सवाल, अब आम पब्लिक से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं कि आम इंसान जो घरों में बैठा है, वो पहले से ही डरा हुआ है, आप लोगों ने और डरा दिया है। नहीं, डराया नहीं, हमने देखिए अवेयर करने की कोशिश की है। और ये मेदनीय ज्योतिष पे हमारी बात हो रही है, हमारी जनमानस पे कोई बात नहीं हो रही। देखिए, भूकंप अगर आप देखेंगे, आम पब्लिक के स्वास्थ्य, उनकी जेब, उनकी नौकरी की बात की जाए तो ये साल कैसा रहने वाला है? ये साल बहुत अच्छा नहीं है, महंगाई वाला ये साल है, थोड़ा सा कंट्रोल में आएगी, क्योंकि आधा गर्मी का है और आधा ये सर्दी का साल है। तो कहीं ना कहीं जुलाई तक ये महंगाई चरम सीमा में थी, थोड़ा सा महंगाई डाउन हो सकती है, उसकी योग है। थोड़ा क्या है कि अभी क्या है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपके काम धंधे भी थोड़े डाउन होते हुए नजर आएंगे।
तो वो वाली स्थिति रहेगी, यानी मंदी अब आएगी। हल्का हल्का लोग महसूस करेंगे कि दिसंबर तक मंदी का दौर है, हल्का हल्का। यूरोप के अंदर भी मंदी आएंगी, कुछ ट्रम्प भाई साहब की नीतियां ही मंदी का कारक बनेगी। ट्रम्प के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ आपको ये जो जाता जाता साल है इसमें देखने को मिलेगा। तो सारी जो नीतियां हैं ट्रम्प की वो बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। जी पूजा जी, अब भारत में आम पब्लिक के लिए बताइए कि वो क्या करें कि उनके लिए ये वक्त सुकून भरा निकल जाए। देखिए, जिस तरह से अभी चंद्र ग्रहण भी निकला है, जुपिटर भी अतिचारी हो रहे हैं, और इस सब का ना मानसिक प्रभाव कॉमन पीपल पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी आप देखिए एनिमल्स का कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली एनसीआर में, तो मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ा है। लोगों में डिप्रेशन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये साल वैसे भी काफ़ी अर्थक्वेक्स और नेचुरल कैलेमिटी से भरा हुआ है, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप जो है निश्चिंत रहिए, प्रभु की जो है अपनी जो चैंटिंग्स होती हैं, जो अपनी प्रार्थना होती है, जो पूजा पाठ होती है, वो आप करते रहिए। साथ ही जिस तरह से गुरु अतिचारी हो रहे हैं, उसके बाद नवंबर में वक्री भी हो रहे हैं, तो आप देखिए तो जुपिटर से संबंधित जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, यहाँ पे भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई बहुत मेजर जो हमारे जो गुरु हैं, जो माने हुए गुरु हैं, उनसे संबंधित हमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। साथ ही ज्योतिष पर भी प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि गुरु वक्री होगा, तो यहाँ ज्योतिष भी हम गुरु से ही जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न उठ सकता है। ऐसी भी संभावनाएं आ सकती है। टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस आप देखिएगा, इस तरीके की दिक्कत हमें आएगी। और जो आम जनता है उनको मंगल का साल है, हनुमान चालीसा रेगुलर करते रहिए और बस प्रभु पर विश्वास रखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बताइए जोशी जी, लोग ये कहते हैं कि जब ज्योतिषाचार्यों को ये पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, तो रोक क्यों नहीं लेते? देखिए, कहा जाता हो तो वही जो राम रचि रखा। मैं आपको दर्शकों को भी बताता हूँ। देखिए, हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों को बताते हैं। लेकिन क्या है, ज्योतिष का मतलब, ज्योतिष एक विज्ञान है। मान के चलिए कि अगर हम 10 बातें कहते हैं तो 7 या 8 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो असत्य भी होती है, वही विज्ञान है। 100% तो कोई भी नहीं है। देखिएगा, कोई भी मेडिसिन जब भी आप देखते हैं, अभी कोरोना का टीका बनाना तो 80% उसके पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, तभी बनता है, याद रखिएगा। तो वो विज्ञान है। कुछ चीज़ें सफल भी होती है, कुछ असफल भी होती है। किसी ने कहा कोरोना का टीका लगाने के बाद हमें हार्ट अटैक आ गए, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसे ही ज्योतिष में जब भविष्यवाणियाँ होती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास में। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। धर्म, आस्था, ज्योतिष, ये क्या है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। लेकिन सत्यता अगर हम बात करें तो हमारे वेदों के अंदर ज्योतिष का जिक्र है। वेदों के अंदर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र का जिक्र है। अथर्ववेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, और कहीं ना कहीं ऋषियों ने इसके बारे में चर्चा की है। जी ने, प्रकाश जी ने एक ही बात कही कि अभी आने वाले वक्त में सिर्फ ये 3.5 महीने नहीं, बल्कि मार्च के आखिर तक कुछ ऐसी ही स्थिति, ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं जहां पर पूरे विश्व में उथल पुथल का दौर जारी रहेगा। और जो सीधा तरीका इन्होंने बताया है कि हम इस समय को कैसे बिताएं, तो अपने कर्म पर फोकस रखें, ईश्वर को याद रखें और सही काम करें, तो ये वक्त सही सही गुजर जाए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा सुनने के लिए।